ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। अथ श्रीमद्भगवद्गीता चतुर्थोऽध्यायः। योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्छिन्नसंशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। तस्माद् ज्ञानसम्भूतं हृस्तं ज्ञानासीनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम्। आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। ॐ मनोनि संशयाहुनि थोर आणिक नाही पाप घोर। हा विनाशाची वागुर प्राणियाशी। येणे कारणे तुवा त्यजावा आधी हाची एकू जिणावा। जो ज्ञानाची भावा माझी असे। जे अज्ञानाचे गडद पडे ते हा बहुवस मनी वाढे। म्हणून सर्वथा मार्ग मोडे विश्वासाचा। हृदय हाची ना समाये बुद्धी ते गिवसोनी ठाये। तेथा संशयात्मक होए लोकत्रय। मनुष्य के अंतकरण में यदि संशय आ जाए, संशय आते ही उसके ज्ञान का लोप हो जाता है, उसके विश्वास का लोप हो जाता है। श्री भगवान जी अर्जुन जी महाराज से कहते हैं कि हे अर्जुन, पहले तो इसी को जीत लेना चाहिए। संशय का रास्ता जो है वो विनाश की ओर जाता है। संशय अंतकरण में निर्माण होने से विश्वास की हानि होती है। और जो संशयात्मा है, जिसके अंतकरण में संशय निर्माण हो गया है, उसका भी अंत हो जाता है। और संशय को श्री भगवान ने पाप कहा है। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संचिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय।
कर्मयोग आश्रित जय केली सकळ कर्मे भगवत समर्पित विवेक केला नाश संशयाचा कर्मयोग आश्रित जय केली सकळ कर्मे भगवत समर्पित विवेके केला नाश संशयाचा। जिस भक्त ने कर्मयोग का आश्रय लेकर कर्मयोग को जीवन में महत्व दिया, अपना कर्तव्य कर्म जो है उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। पहले तो विवेक से जान लेना चाहिए कि कर्तव्य क्या है। जो कर्तव्य हमें प्राप्त हुआ है उसका पालन करना चाहिए। ये भगवान के चरणों में कर्मों के द्वारा मेरी सेवा है। मैं परमात्मा की सेवा कर रहा हूं। इस भाव से शुद्ध, सात्विक, पारमार्थिक, धर्मानुकूल, सत्यनिष्ठ कर्म मनुष्य को करने चाहिए। कर्म का आधार ढूंढ लेना चाहिए। स्वयं को पूछना चाहिए कि मैं जो कर्म कर रहा हूं वो उचित है या अनुचित है, लोक हितकारी है या विध्वंसक है। मेरे कर्मों के परिणाम होंगे। यदि मेरे कर्म शुद्ध, सात्विक है, पारमार्थिक है तो उसके परिणाम शुभ आएंगे। आज तक संसार में जो जो महापुरुष हुए हैं उन्होंने अपने कर्मों के बारे में बहुत ही गहन विचार किया है। धर्मा अनुकूल, मेरे कर्मों से धर्म परिपुष्ट हो। धर्म के विरोधी कर्म मुझे नहीं करने चाहिए। लोकहित के कर्म करने चाहिए, परोपकार के कर्म करने चाहिए। मेरे कर्मों के कारण किसी की कोई हानि ना हो। मेरे कर्म मंगलकारी हो। मेरे कर्म भगवान को समर्पित हो। हम भगवान को क्या दे सकते हैं? हम कुछ नहीं दे सकते। हम कुछ लेकर नहीं आए हैं। हमारी इच्छा से थोड़ी होता है। हम में सामर्थ्य नहीं है कुछ लेकर आने का। वो तो हमारा प्रारब्ध हमारे साथ आ गया है, हमने नहीं लाया। हम कहां लाना चाहते हैं? बोझ कोई कहां लाएगा? कैसे लाएगा बोझ? वो तो हमारे साथ आ गया है। हमारी कहां इच्छा है इतना प्रारब्ध भोगते रहने की? पिछले जन्मों में जो प्रारब्ध किया है, पिछले जो कर्म थे वो प्रारब्ध बन गए हैं। अशुभ प्रारब्ध बन गए हैं, शुभ प्रारब्ध बन गए हैं। शुभ अशुभ हमारे साथ ही आया है। कोई दृष्टि लेकर आया है तो कोई दृष्टिहीन बनकर आया है। कर्मयोग के आश्रित होकर ये मेरी भगवान के चरणों में सेवा है। मैं कहां कर रहा हूं? वो तो भगवान की कृपा है। भगवान मुझसे करा रहा है। कर्मयोग आश्रित जय केली सकळ कर्मे भगवत समर्पित। कर्मयोग का आश्रय लेकर
सारे कर्म जिन्होंने भगवान को समर्पित कर दिए हैं, कर्मयोग आश्रित जय केली कर्मे भगवत समर्पिता विवेके केला नाश संशयाचा। अंतकरण में संशय का उदय हुआ था, निर्माण हुआ था संशय, किंतु विवेक से उस संशय का नाश कर दिया। मन से संशय को हटा दिया, संशय विहीन बुद्धि को कर दिया। यह श्रद्धा से होता है। मेरा परमात्मा मुझे देख रहा है, मेरे कर्मों को देख रहा है। एक स्कूल का प्रसंग है। टीचर बड़ी बुद्धिमान थी और उसने बच्चों को, उसके छात्रों को एक सिद्धांत, एक प्रसंग के माध्यम से समझाया। जिसने वो प्रसंग सुनाया था वो बच्ची आज भी हमें याद है। वो तीसरी कक्षा में थी, अरुणाचल प्रदेश में पढ़ रही थी। और एक बार उसने वो कथा सबको सुनाई। उस दिन उसका थॉट प्रेजेंटेशन था। हर छात्र को थॉट प्रेजेंटेशन देना पड़ता था। बड़ी छोटी उम्र से, कक्षा 3 से ही आरंभ हो जाता था। आपको 5 मिनट बोलना है, कोई प्रसंग सुनाना है। उस बच्ची ने बहुत अच्छी तरह से प्रिपरेशन किया, तैयारी की, और उन्होंने एक सिद्धांत को एक छोटी सी कथा के माध्यम से प्रस्तुत किया। कथा तो ध्यान में है, कथा तो याद है, किंतु कथा के माध्यम से जो प्रसंग सामने रखा है, जो सिद्धांत सामने रखा है, वह याद है। सिद्धांत याद रहना चाहिए। कथा का विस्मरण अगर हो गया तो कोई बात नहीं, सिद्धांत का विस्मरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिद्धांत के प्रकाश में मनुष्य अपने जीवन को निर्मल कर सकता है। सिद्धांत था गॉड इज एवरीवेयर, परमात्मा हर जगह है। जड़ी, स्थली, काष्ठी, पाषाणी, हर जगह। ऐसा कोई स्थान ही नहीं है जहां पर परमात्मा नहीं है। परमात्मा हमारे कर्मों को देख रहा है। अच्छे बुरे, भले बुरे जो भी कर्म मनुष्य कर रहा है, वो परमात्मा देख रहा है। वो तो हमारे विचारों को भी सुनता है, बोलने के पहले सुन लेता है, बोलने की आवश्यकता ही नहीं रहती। और एक संत ने तो यहां तक कहा है कि चींटी है और चींटी के पैरों में घुंघरू बंधा है। अब सुनिए आप, कितने आश्चर्य की बात है। चींटी का मतलब होता है मराठी से मूंगी, और वो कितनी छोटी होती है। और उस चींटी का जो पैर होगा वो कितना छोटा होगा।
और उस पैरों में जो घुंघरू बंधा है वो कितना छोटा होगा, और उस घुंघरू की आवाज जो है वो कितनी छोटी होगी। और संत ने कहा है कि चींटी के पैरों में बंधा हुआ घुंघरू, उसकी ध्वनि भी परमात्मा सुन लेता है। जिस परमात्मा का सामर्थ्य इतना है कि चींटी के पैरों में बंधे हुए घुंघरू की ध्वनि वो सुन लेता है, तो मनुष्य के अंतःकरण में आई हुई भावना, आया हुआ विचार, क्या वो परमात्मा सुनता नहीं होगा? अवश्य सुन लेता है। उसकी जो शक्ति है उसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। बोलने के पहले ही वो जान लेता है क्या बोला जा रहा है। सिद्धांत ये था, गॉड इज एवरीवेयर। ये मानस का विचार है, ये वेदों का विचार है, ये उपनिषदों का विचार है। और उस छोटी सी बच्ची ने इस विचार को बहुत सुंदर ढंग से समझाया। उसी के शब्दों में हम बता रहे हैं। बड़ा भावपूर्ण प्रसंग था, शाम का समय था, सब शांति से बैठे हुए हैं। 300 के करीब छात्र होंगे और उन छात्रों को पढ़ाने वाले अध्यापक अपनी अपनी कक्षा के छात्रों के पीछे बैठे हुए थे। कुछ गणमान्य अतिथि भी वहां उपस्थित थे और वो छोटी सी बालिका खड़ी हो गई, सबके सामने खड़ी हो गई। उसने पहले तो सबको हाथ जोड़कर नमस्कार किया और वो कहने लगी, रिस्पेक्टेड एल्डर्स and my dear brothers and sisters, today I am going to talk about a small Siddhanta. God is everywhere. One day, one teacher came into the class and said to the students, dear students, today I am going to teach you a lesson, and today's lesson is God is everywhere. What is the lesson? All students replied, God is everywhere. So you understand this lesson. Just repeat again. God is everywhere. God is everywhere. God is everywhere. So do you understand what is the lesson? The students replied, God is everywhere. Then the teacher said, today I am going to give you some sweet. And the teacher gave sweet to every student. And then the teacher asked, have you got the sweet? They said, yes. Now you go where you want to go. Eat the sweet and come back. You can take your own time. And the students went away and started thinking. The teacher taught us lesson, God is everywhere, and teacher gave us sweet, and when the teacher gave the sweet,
teacher told, eat this sweet where nobody will see you. Some students went into the garden. Some students went into the room. One student went into the bed. Another student went under the cot. And they started thinking that nobody is seeing them, and they ate up their sweets. They came back. The teacher asked, have you eaten your sweets? And they told yes. Everybody was telling that he has eaten sweet. One only student was there who could not eat the sweet. Then the teacher started asking, where did you eat your sweet? The student told, I went to the garden. There was nobody. I ate it up. And you? I went into the room. There was no one in the room. I finished my sweet. And you? I went into the bed. I covered myself with the blanket, and inside there was no one. I ate up my sweet. Teacher asked another student, and what about you? And the student told, I went under the cot. There was no one. No one saw me. I finished my sweet. The only student who could not eat the sweet, teacher asked, what about you? The student said, sorry, teacher, I could not take it. I went into the garden, then I thought, God is seeing me, so I can't eat. I went into the room. I closed the door, I closed the windows. I thought, here also God can see me, because God is everywhere. I went into the bed, covered myself with the blanket, and I thought that here I can eat. But there also thought came in my mind, God can see inside the blanket also. God is everywhere. He can see everyone. Nothing is hidden from God. The teacher was very happy, and teacher said, you are the only student who understood the lesson. केवल तुम हो जिसने पाठ को समझा है. The message is very big. Story is very small, told in a very simple way, but the message of the story is very big. It can be remembered for whole life. पूरे जीवन भर जिसे याद रखना चाहिए. परमात्मा हमारे कर्मों को देख रहा है. परमात्मा की दृष्टि हर तरफ है, हर स्थान पर है. वो तो हमारे अंतःकरण को देख लेता है, हमारे भाव को जान लेता है. हमारे भाव बड़े होने चाहिए, श्रेष्ठ होने चाहिए, जिनके कर्म परमात्मा को समर्पित है. वो बंधन का कारण नहीं होते, कर्म बंधन में डालते हैं. कोई बुरा कर्म यदि करे तो वो बुरे कर्म के संस्कार निर्माण होते हैं, उन्हीं से प्रारब्ध बनता है. कोई मां अपने बच्चे से नहीं कहेगी
कि तुम बुरे कर्म करो, वो तो यही समझाती है कि नहीं, कर्म तो अच्छे ही करो। और जिनके कर्म अच्छे हैं, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ जिन्होंने कर्म किए हैं, उनका तो मंगल ही होता है। लोक हितकारी कर्म उनके हाथों से होते हैं। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निमग्नन्ति धनंजय। कई ऐसे लोग देखने में आते हैं जिन्होंने उच्च विद्या प्राप्त कर ली है, बहुत ज्ञान प्राप्त कर ली है, सारे जगत में उनकी मान्यता है, उन्होंने पीएचडी भी कर ली है, उन्होंने ग्रंथ भी लिखे हैं, लेकिन विश्वास उनके जीवन में जागा नहीं। ऐसे कुछ लोग, उनसे बातचीत करो तो पता चलता है कि इनका भगवान पर विश्वास नहीं है। दे डू नॉट हैव फेथ इन गॉड, दे हैव फेथ इन देमसेल्व्स बट नॉट इन गॉड, and there is no use of that faith which they have in themselves. उनमें जो विश्वास, अपने आप में जो विश्वास है, उसका महत्व कम हो जाता है। When I am there, there is the creator. करतार है जिसने मुझे निर्माण किया है, जिसने मुझे यहां भेजा है, जिसकी इच्छा से मैं यहां रह रहा हूं, उसका अस्तित्व है। संतों ने कहा है, बड़े बड़े ऋषियों ने कहा है, उनके वचनों पर पूरा विश्वास, पूरी श्रद्धा। देयर इज लेस चांस फॉर डाउट। संदेह को बहुत कम स्थान है, विश्वास से ही जाना जा सकता है, विश्वास से समझा जा सकता है। विश्वास से मार्ग मिलता है। श्रद्धा भावे पूर्ण झाला, कर्म बंधन न बांधती त्याला, पूर्ण काम होनी ठेला, साधक वरिष्ठ। गुरु ने छात्र को समझाया है कि इस तरह से तुम्हें साधना करनी चाहिए। गुरु का स्थान बहुत बड़ा है। माता पिता के जो उपकार है, उनसे भी बड़ा उपकार गुरु करते हैं। माता पिता तो जन्म देते हैं, पालन करते हैं, पोषण करते हैं, जो जो बालक की आवश्यकताएं हैं वो पूरी करते हैं। उनकी संतति होने के कारण उनका स्नेह अधिक होता है। गुरु तो अज्ञान दूर करता है जो माता पिता नहीं कर सकते। गुरु तो ज्ञान का प्रकाश दिखाते हैं। गुरु परमार्थ का मार्ग दिखाते हैं, धर्म का मार्ग दिखाते हैं। सत्य के पथ पर कैसे चलना है ये शास्त्र सिखाते हैं। गुरु कृपा ही केवलम। संत महात्माओं ने, ऋषियों ने गायन किया है, गुरु कृपा ही केवलम। गुरु कृपा से मनुष्य का जीवन बड़ा श्रेष्ठ हो जाता है।
गुरु के चरणों में दृढ़ भाव होना चाहिए। गुरु तो नाव है, नौका है, जो हमें अंधकार के समुद्र से पार पहुंचा देती है। हमारा विश्वास नहीं डगमगाना चाहिए। गुरु के प्रति हमारे अंतकरण में अचल श्रद्धा भाव होना चाहिए। वेदों के समय की बात है, धौम्य ऋषि ने अपने एक छात्र को घनघोर वर्षा में खेत देख आने के लिए भेजा था। धौम्य ऋषि ने कहा था, हे सौम्य, तुम जाकर देखो हमारे खेत ठीक है या नहीं, कहीं मेड़ तो नहीं फूट गई है। और वो शिष्य गया। बहुत देर हो गई, लौटकर नहीं आया। गुरु बड़े विचलित हो गए। रात हो गई है, बिजलियां कौंध रही है, घनघोर वर्षा हो गई है, हो रही है, जल थल सब एक हो गया है। गुरु को याद आई, मेरा शिष्य अभी तक नहीं आया। और धौम्य ऋषि पुकारने लगे, सारे शिष्यों को पुकारा और सबके साथ गुरु निकल पड़े ढूंढने के लिए। कहां हो आरुणि? पुकार रहे हैं, आरुणि कहां हो, आरुणि कहां हो? उस घनघोर वर्षा में दूर से आवाज आ रही है, गुरुजी मैं यहां हूं। बिजलियां कौंधती है, उस बिजली के प्रकाश में गुरुजी आगे बढ़ रहे हैं, उनके पीछे पीछे उनके शिष्य भी है। और वह वहां पर आए जहां पर आरुणि लेटा हुआ था। गुरुजी ने देखा खेत बहकर चला जाएगा, उसे बचाने के लिए खेत की मेड़ पर आरुणि पड़ा हुआ है, उसने बहते हुए पानी को रोक दिया है। गुरुजी ने पूछा, हे सौम्य, ये कैसा आचरण है? तुम मेड़ पर क्यों सो गए? उठो। गुरु की आज्ञा पाकर आरुणि उठ गया और कहने लगा, गुरुजी यदि मैं इस मेड़ पर नहीं सोता तो हमारा सारा खेत बह जाता। मैंने विचार किया कि रोकने का कोई उपाय नहीं। मैं जितनी मिट्टी डाल रहा था वो मिट्टी बह जाती थी, वो सारा कीचड़ बह जाता था। मुझे कोई दूसरा उपाय सूझा नहीं, इसीलिए मैं मेड़ पर सो गया। गुरुजी ने आरुणि को हृदय से लगा लिया और गुरुजी कहने लगे कि हे सौम्य, तुम्हारी बुद्धि से उचित विचार तुमने किया है। मुझे आनंद है कि सद्विचार करने की बुद्धि तुम्हें प्राप्त हुई है। खेतों की कोई बात नहीं, अब तुम अपनी बुद्धि से विचार कर सकते हो, अपने आप को धर्म मार्ग पर स्थिर रख सकते हो। तुम्हारे हाथों से कोई गलत काम नहीं होगा। तुम पर जिम्मेदारी सौंपी थी, ये जानने के लिए सौंपी थी कि कठिन समय में तुम आचरण कैसा करते हो।
आचरण की परीक्षा तो कठिन समय में होती है। मनुष्य की परीक्षा कठिन समय में, कठिन समय आने पर ही उसका धैर्य, उसका धर्म, उसका सत्य, इसकी परीक्षा होती है। तुम उत्तीर्ण हो गए। धौम्य ऋषि ने आशीर्वाद दिया। यमदेव ने नचिकेता से कहा था, नचिकेता, तुम्हारे नाम का ही अर्थ जो है कि जो ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है, जिसके अंतकरण में पूर्ण जिज्ञासा है ज्ञान प्राप्ति की। नचिकेता, तुम बड़े भोले हो, तुम बड़े सरल हो, किंतु तुम्हारे अंतकरण में जो विश्वास है वो दृढ़ है। धर्म के रहस्य को तुमने जान लिया है। इतनी कम उम्र में तुमने जान लिया है। तुम्हें तत्वज्ञान की प्राप्ति हो गई है, तुम्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई है, जिसे जानने के लिए जन्म जन्म लगते हैं वह तुमने जान लिया है। तुम तो सुखों को मांग सकते थे, सांसारिक सुखों को मांग सकते थे, भोग को मांग सकते थे, भोगों की सामग्रियां मांग सकते थे, दीर्घ आयु मांग सकते थे, अचल राज्य मांग सकते थे, पुत्र पौत्र धन संपदा मांग सकते थे, गोधन पशुधन हाथी घोड़े भी मांग सकते थे, रत्न मणि भी मांग सकते थे, दीर्घ आयुष्य मांग सकते थे, किंतु तुमने वो बात नहीं मानी, वो बातें मांगी ही नहीं तुमने। नान्या तस्मान्न नचिकेता वृणीते, दूसरा कुछ भी नहीं मांगा। यम भगवान ने प्रलोभन दिया था, प्रलोभन में नहीं पड़े। नचिकेता ने मांग लिया आत्मज्ञान, जिसे जानने के बाद कुछ भी जानने को नहीं रहता है। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ये कठोपनिषद का शांति पाठ है, बड़ा सुंदर है। गुरु और शिष्य दोनों मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, ओम सहना भवतु, हम साथ साथ रहे। ओम, बड़ी दिव्य प्रार्थना है, उपनिषद की प्रार्थना, कठोपनिषद का शांति पाठ। ओम हरि हरि। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु, हम साथ साथ रहे, हम साथ साथ ज्ञान प्राप्त करें, हम साथ साथ तेजस्वी बने। ओम शांति शांति। ज्ञान युक्त, श्रद्धा युक्त, तेज युक्त बनने की प्रार्थना है। गुरुकुल में
जब विद्या आरंभ होती थी, जब छात्र प्रार्थना करते थे विद्या के आरंभ में, तब यही प्रार्थना करते थे। किस लिए विद्या प्राप्त करनी है? आत्मज्ञान के लिए विद्या प्राप्त करनी है। वो विद्या प्राप्त करने के बाद में हमारे जीवन को हमें श्रेष्ठ बनाना है। हमारे उत्थान के लिए, जगत के उत्थान के लिए हमें ज्ञान प्राप्त करना है। ज्ञानमय होकर धर्म पथ का अनुसरण करना चाहिए। इन दिव्य भावों की प्रार्थना है। मनुष्य के कर्म श्रेष्ठ होते हैं यदि उसका भाव दिव्य हो, उसके भाव में वो शास्त्रों के अर्थ हो। जिस मार्ग को चुना है, जिस मार्ग पर जाने का निश्चय किया है, वह मार्ग जिन्होंने जाना है उनसे जान लेना चाहिए। They only can guide us. They can only show us the path of dharma, the path of satya, the path of jnana. They only can show, because they have already seen. They have already got the knowledge of that path. जिन्होंने जाना ही नहीं वो हमें क्या जनाएंगे, वो हमें क्या बताएंगे? हाउ द ब्लाइंड कैन लीड। अंधा कैसे मार्गदर्शन कर सकता है? अंधा मार्गदर्शन नहीं कर सकता। ही इज टोटली ब्लाइंड। द धर्मा is unknown to him. He does not know what is dharma, what is truth, what is atmajnana. How can he lead? कैसे नेतृत्व कर सकता है? जानने के पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि जिसने जान लिया है वही हमें जना सकता है, वही हमें दे सकता है ज्ञान। उपनिषदों के ऋषि अपने छात्रों को प्रश्नोत्तर के माध्यम से दिव्य ज्ञान का बोध कराते थे। उपनिषद ब्रह्म विद्या है। उपनिषद नेक्टर है, अमृत है। अमृतम तु विद्या। विद्या अमृत जैसी है। तरी आत्मसुखाचिया गोड़िया। मौली ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, तरी आत्मसुखाचिया गोड़िया विटे जो का सकळ विषया जयाचा ठाई इंद्रिया मानू नाही। इंद्रियां बड़ी प्रबल होती है, जीव को अधीन कर लेती है। जिसकी इंद्रियां प्रबल हो गई वो विषयों के अधीन हो जाता है। किंतु वह जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, जिसने आत्म सुख का अनुभव कर लिया है, आत्म सुखाची गोडी जया लागली, तरी आत्मसुखाचया गोडिया
विटेजो का सकल विषया, विषयों से जिसका अंतकरण परावृत्त हो गया है, विषयों के विष को जिसने जान लिया है और त्याग कर दिया है, विषयों का आक्रमण उस पर होता नहीं, वो इंद्रियों को जीतने वाला इंद्रिय जीत है। जयाचा ठाई इंद्रिया मानु नहीं, ऐसी जिसकी अवस्था है वही आत्मज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी होता है। हरि 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 हरि। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गं गणपतये नमः। गणपति अथर्व शीर्षम बड़ा सुंदर है, वेद ही है। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हरतासि, त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि। त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि। अवत्वमाम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अव अनुचानम् अवशिष्याम। अवपश्चातात् अवपुरास्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवधस्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि। कल गणपति भगवान के उत्सव का आरंभ हुआ, जिनका प्रथम पूजन हमारे शास्त्रों में होता है। हमारी संस्कृति में जिसे प्रथम पूजन का अधिकार है वह गणेश भगवान। अवतार धारण करते हैं, सारे युगों में उनका अवतरण है। सत्य युग में परम प्रभु श्री गणपति भगवान सिंह आरूढ़ होकर महोत्कट विनायक नाम का अवतार धारण करते हैं। सत्य युग में महोत्कट विनायक वही परमात्मा त्रेता युग में फिर अवतरित होते हैं। त्रेता युग में उनका मंगल मोद अवतार जो है वो मयूर पर आरूढ़ होता है, वे मयूरेश्वर है। त्रेता युग में गणेश भगवान मयूरेश्वर के रूप में अवतार धारण करते हैं और द्वापर युग में मूषक वाहन शिवपुत्र गौरी नंदन श्री गजानन के रूप में अवतार धारण करते हैं। और कलियुग में फिर गणेश भगवान अवतार धारण करेंगे, अश्व पर आरूढ़ हो जाएंगे। अश्वरोही धूम्रकेतु इस नाम से प्रसिद्ध होंगे। हर युग में हर काल में
उनका महात्म्य है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हे गणेश भगवान, हम पर कृपा कीजिए। आप विद्या के दाता है, बुद्धि के दाता है। हम सबको बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए, हमारा परमार्थ मार्ग प्रशस्त कीजिए। इस मंगल पावन बेला में हम आपकी प्रार्थना करते हैं। हरि हरि। धर्मो विवर्धति वृष्टिर्कीर्तनेन, पापं प्रणश्यति वृकोदर कीर्तनेन, शत्रुर्विनश्यति धनंजय कीर्तनेन, माद्रीसुतो कथयतां न भवन्ति रोगाः। पुण्यवंत भावे घेता सज्जनांची नावे, पुण्यवंत भावे घेता सज्जनांची नावे। नेघे माझी वाचा तुटी, महालाभ फुकासाठी। विश्रांतीचा ठाव पायी संताचिया भाव। तुका म्हणे पापे जाती संताचिया जपे। आचरण के शास्त्र का उपदेश किया है। मनुष्य को आचरण कैसा करना चाहिए ये बताना पड़ता है। बच्चों को बताना पड़ता है, बूढ़ों को भी बताना पड़ता है, जगत के समस्त जीवों को बताना पड़ता है। ये ऋषि मुनि ये कार्य करते हैं, संत महात्मा ये कार्य करते हैं। जो माता पिता नहीं कर पाते, जो स्कूली शिक्षा देने वाले गुरु नहीं कर पाते, वो संत करते हैं। जीव को जगाते हैं, अज्ञान की निंद्रा से जगा देते हैं, परमार्थ में जगा देते हैं। जीव का ज्ञान में जब जागरण होता है तो जीव को ज्ञान का अनंत आकाश दिखने लगता है। ये संत की कृपा है, ये ऋषि मुनियों की कृपा है। जानने का भाव हमारे अंतकरण का कभी भी विलुप्त नहीं होना चाहिए, जानते ही रहना है, ज्ञान प्राप्त करते ही रहना है। ज्ञान की साधना अखंड पूरे जीवन भर करती ही रहनी चाहिए। टीचर इज ए स्टूडेंट फॉर होल लाइफ। अध्यापक ये विद्यार्थी ही है जीवन भर। अध्यापक को नित्य नूतन ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, अपने अंतकरण में उसका मनन करना चाहिए। आई हैव टू नो सो मच, आई हैव टू सी द होली बुक्स, द मैसेज द सेंट्स हैव गिवन, द ऋषिस हैव गिवन। आई हैव टू अंडरस्टैंड दैट मैसेज। I have to fulfill that message in my life. मेरे जीवन में उस संदेश को मुझे चरितार्थ करना चाहिए। हर दिन स्वाध्याय करना चाहिए,
इसीलिए तैत्तिरीय श्रुति ने आदेश किया है, स्वाध्यायानाम न प्रमदा, कभी भी मत छोड़ो स्वाध्याय, अभ्यास कभी भी मत छोड़ो, अखंड अभ्यास करते रहो, संत वचन पर विचार करते रहो। एक दिन में हमारा जीवन संभल जाए वैसी अवस्था नहीं है। एक जीवन में प्राप्त नहीं किया जा सकता। अनंत का मार्ग अनंत है और उस मार्ग पर चलने के लिए, दृढ़ रहने के लिए अनंत प्रयत्नों की आवश्यकता है। श्रद्धावानम लभते ज्ञानम, श्रद्धावानम लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियाः। श्रद्धावान को ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करता है, अपने इंद्रिय संयत करता है। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति अचिरेणाधिगच्छति। ज्ञान प्राप्त होने के बाद में ही शांति प्राप्त होगी। अज्ञानी को शांति कहां? अज्ञानी कैसे शांत हो सकता है? अश्रद्ध को ज्ञान कैसे मिल सकता है? हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। ते ज्ञान हृदय प्रतिष्ठे आणि शांतीचा अंकुर फुटे। मग विस्तार बहु प्रगटे आत्मबोधाचा। मौली ज्ञानेश्वर महाराज ने उपदेश किया है, श्रद्धावानम लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियाः। इस वचन की व्याख्या करते समय, भाष्य करते समय मौली ज्ञानेश्वर महाराज ने यह सुंदर उपदेश किया है। ते ज्ञान हृदय प्रतिष्ठे, उस ज्ञान की प्रतिष्ठा अंतकरण में होती है। आणि शांतीचा अंकुर फुटे, अंतकरण में शांति का उदय होने लगता है। शांति का अंकुर बीज से बाहर आने लगता है। मग विस्तार बहु प्रगटे आत्मबोधाचा। अपने ही अंतकरण में स्वयं को ज्ञान की प्राप्ति होती है। गुरु कृपा हो गई और वो ज्ञान श्रद्धा की पृष्ठभूमि में, श्रद्धा बड़ी महत्व की है, श्रद्धा की पृष्ठभूमि में वह ज्ञान उदय होने लगता है। मग जेवती वास पाहिजे, तेवती शांती जी देखिजे। तेथ आप परू नेणिजे निर्धारिता। मग जितना चाहिए उतना प्राप्त होता है। अनंत आनंद की प्राप्ति होती है।
ऐसा हा उत्तरोत्तरू ज्ञान बीजाचा विस्तारू सांगते से अपारू परी असो आता। ज्ञानेश्वर महाराज ने हम लोगों को उपदेश किया है, जो उपदेश श्री कृष्ण परमात्मा ने अर्जुन जी महाराज को किया था। उत्तरोत्तर उस ज्ञान का, उस आत्मबोध का हमारे भीतर विस्तार होने लगता है। अपार कहने लगे परमात्मा, हरि हरि। धर्मो विवर्धति युधिष्ठिर कीर्तनेन, पापम प्रणश्यति वृकोदर कीर्तनेन, शत्रुर्विनश्यति धनंजय कीर्तनेन, माद्री सुतो कथयताम न भवन्ति रोगाः। पांडवों का स्मरण करने से मनुष्य को ज्ञान की, बल की प्राप्ति होती है, शत्रुओं का विनाश हो जाता है। हमारे जीवन में जो शत्रु है, बाहर के शत्रु उतनी हानि हमें नहीं पहुंचा सकते जितने भीतर के शत्रु हानि पहुंचाते हैं। हमारे भीतर ही है काम, हमारे भीतर ही है क्रोध, मद, लोभ, मोह, माया, ये सब हमारे भीतर है और हमें त्रस्त करते रहते हैं, हमें उनके गुलाम बना देते हैं, अधीन कर देते हैं। इनसे मुक्ति पाना आवश्यक है। इनसे छूटने के बाद ही वास्तव में हम छूट जाते हैं और ये हमें छोड़ना नहीं चाहते। ये जन्म जन्म के हमारे साथी रहे हैं, इन्होंने हमें अधीन कर लिया है और हमारे जीवन को हर बार ध्वस्त किया है। इतने भयंकर है, जिनका स्मरण करने से इन पापों का नाश होता है, उनका स्मरण करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में भगवत स्मरण, नारायण 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 नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण 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 हरि नारायण हरि नारायण हरि गोविंदा नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि गोविंदा नारायण हरि नारायण हरि हरि नारायण गोविंदा। पुण्यवंत व्हावे घेता सज्जनांची नावे,
नेघे माझी वाचा तुटी, महालाभ फुकासाठी। मेरी वाणी वो नाम क्यों नहीं लेती है? अपनी वाणी से कह रहे हैं सारे कष्ट मिट जाएंगे, सारे दुख दर्द विसर्जित हो जाएंगे यदि भगवान नाम लेंगे। श्री राम श्री राम श्री राम। जिन्होंने जीवन में पुण्य किया है उनके नाम स्मरण करने से हम भी पुण्यवान हो जाते हैं। हमारे जीवन में भी वो पुण्य का प्रभाव प्रकट होता है। इसीलिए प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उन पुण्य जनों का नाम लेना चाहिए, संतों का नाम लेना चाहिए, उनका चिंतन करना चाहिए, उनके आचरण का चिंतन करना चाहिए। हमें भी वही आचरण करना चाहिए। पुण्यवंत आवे जेता सज्जनाची नावे, हरि गोविंदा। जो नाम हमें प्रिय है वो नाम हमें लेना चाहिए। निघे माझी वाचा तुटी, महालाभ फुकासाठी। गणिका ने उस तोते को पढ़ाया था, शुकम वद, हे शुक कहो। कृष्णेति कृष्णेति कृष्णेति। कृष्ण भगवान का नाम लो, राम का नाम लो। शुकम वद रामेति 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 श्री राम। हे शुक, राम नाम लो। और शुक राम नाम लेने लगा। नाम से मुक्ति हुई, गणिका को मुक्ति प्राप्त हुई, शुक को भी मुक्ति प्राप्त हुई। धर्मो विवर्धति युधिष्ठिर कीर्तनेन। युधिष्ठिर महाराज का चिंतन करने से, उनके चरित्र का चिंतन करने से, कथा आपको याद है, इति से अंत तक, इति से आरंभ से अंत तक आप जानते हैं। युधिष्ठिर महाराज के जीवन को जानते हैं, जिन्होंने सत्य धारण किया था। उस सत्यधारी युधिष्ठिर महाराज का चिंतन करना चाहिए। हमारे जीवन में जो धर्म है वो दृढ़ होता है, वो बढ़ता है। धर्मो विवर्धति युधिष्ठिर कीर्तनेन। पापं प्रणश्यति रुकोदर कीर्तनेन। हमारे जीवन में जो भी पाप है हर दिन होते रहते हैं, हमारे जानते हुए, हमारे ना जानते हुए, परोक्ष अपरोक्ष रूप से हमसे पाप हो जाते हैं। वो सारे पापों का विनाश भीमसेन जी महाराज के स्मरण करने से हो जाता है। इसीलिए भीमसेन जी महाराज का स्मरण भक्तों को करना चाहिए। शत्रुर्विनश्यति धनंजय कीर्तनेन। और अर्जुन महाराज का स्मरण करने से हमारे जीवन में जो अपरोक्ष परोक्ष
शत्रु है उनका नाश हो जाता है। और माद्री सुतों का, नकुल जी का, सहदेव जी का स्मरण करने से न भवंति रोगाः, फिर रोग नहीं होता, शरीर व्याधि नहीं होती। और इसी बात को जगतगुरु श्री तुकाराम महाराज ने अभंग के रूप में प्रस्तुत किया है। पुण्यवंत वावे गीता सज्जनाची नावे। इस चरण में हमें यह समझाया है कि हमें सज्जनों का ही चिंतन करना चाहिए, पुण्य पुरुषों का ही चिंतन करना चाहिए। उनके कर्म जो पुण्य रूप हो गए हैं, जगत के लिए प्रेरणा का स्थान हो गए हैं, जगत के लिए आदर्श हो गए हैं, उन शुद्ध कर्मों के कारण, उन पुण्य कर्मों के कारण वो पुण्यवंत कहलाए। पुण्यवंत वावे गीता सज्जनाची नावे। नेघे माझी वाचा तुटी, महालाभ फुकासाठी। महालाभ होने वाला है, जीवन का कल्याण होने वाला है। ये मैं बार बार मेरी वाणी को समझा रहा हूं। मेरी वाणी नहीं समझती, वो नाम नहीं लेती है, नाम का आश्रय नहीं लेती है। ये जीव के लिए कहा है, मनुष्य को अपनी वाणी से कहना चाहिए, जिवे जिवे पिबस्वामृतमेतदेवं गोविंद दामोदर माधवेति। अमृत जैसा नाम है परमात्मा का। हे जिव्वे, तू उस नाम का आश्रय ले, वो नाम तू ग्रहण कर। विषयों का चिंतन करने से विषयों की प्राप्ति होती है, अज्ञान बढ़ता है, अज्ञान घटता नहीं। एक भक्त मिले थे हमारे साथ, कभी कभी तीर्थ यात्रा में आते थे। अखंड भ्रमण उन्होंने हमारे साथ किया, कई तीर्थों की यात्रा की। तीर्थों से जो प्राप्त करना चाहिए वो उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। ये बड़े दुख की बात है। उन्हें प्राप्त होना चाहिए था, नहीं हुआ। अवरोध तो कुछ भी नहीं था, कोई परिवार की चिंता नहीं, बेटे बहुत ऊंचे पदों पर काम कर रहे हैं, धन की कोई कमी नहीं है, हर दिशा से उनके घर धन आ रहा है, धन आ रहा है, किंतु शांति नहीं है। शांति का प्रयत्न ही नहीं किया। झगड़ा आरंभ हो गया तो फिर समाप्त ही नहीं होता है, महीनों बीत जाते हैं। अंतकरण का भाव यदि उदार ना हो तो उदारता कैसे आएगी? अंतकरण का भाव यदि संकीर्ण हो तो कहीं भी जाइए, गंगा जी को जाइए या बद्रीनाथ जी को जाइए, वो संकीर्णता, अंतकरण की संकीर्णता आनंद प्राप्त होने नहीं देती है। मनुष्य को सब प्राप्त करना है जीवन में, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति करनी चाहिए।
पहला पुरुषार्थ जो है धर्म, उसे प्राप्ति के लिए गुरुकुल में निवास, गुरु चरणों में विश्वास, बड़ी श्रद्धा से ज्ञान ग्रहण करना, ज्ञान को प्राप्त करना, यह पहला पुरुषार्थ है। अगर ज्ञान ही प्राप्त नहीं किया तो जीवन कैसे जिएंगे? ज्ञान के बिना कैसे जी सकते हैं? हरि। पहला पुरुषार्थ तो धर्म है। धर्म को जानना पड़ता है, समझना पड़ता है, धारण करना पड़ता है। कैसे जानूं, कैसे करूं, कौन समझाएगा? फिर तो श्री गुरु की शरण, गुरु की शरण ली, गुरु से ज्ञान प्राप्त कर लिया, जान लिया, पहला पुरुषार्थ पूरा हुआ। दूसरा पुरुषार्थ है अर्थ। कमाई करनी है, माता पिता की सेवा, पत्नी की देखभाल, पुत्रों को शिक्षा और धर्म का कार्य भी करना है। जितना कमाया है उसका भक्षण नहीं करना चाहिए, वो धर्म के अनुकूल नहीं है। उसमें से एक हिस्सा धर्म कार्य के लिए रखना चाहिए, धर्म कार्य के लिए वो देना चाहिए। दूसरा पुरुषार्थ अर्थ है। तीसरा पुरुषार्थ है काम, विवाह, संतति, संतति का संगोपन, उनको योग्य शिक्षा, सारी जिम्मेदारियां आ गई है। और ये कर्तव्य पूरा होने के बाद पुत्रों के विवाह हो गए, पुत्र सारी जिम्मेदारियां संभालने लगे हैं। अब तो मोक्ष का पुरुषार्थ है चौथा। इसके लिए किसी की आवश्यकता नहीं, ये तो अपने आप को ही करना पड़ता है। एकांत में भगवत चिंतन, भगवत नाम। अब तो वनों में नहीं जा सकते हैं, वन रहे ही नहीं, व्यवस्था ही नहीं है। ठीक है, कलयुग है। घर में ही रहकर, घर में ही रहकर अपना एकांत बना लिया। बहुत वाचालता ना हो, वृद्धावस्था में बहुत वाचालता ना हो, बहुत ज्यादा लोगों से मिलना जुलना ना हो। जो संगी है, सत्संगी है, उन्हीं के साथ मिलना, अपने विचार उनके सामने प्रकट करना, उनके विचार श्रवण करना, भगवान नाम बहुत सुनना, शांति से रहना, कलह में कभी नहीं पड़ना। गोरक्षनाथ ने अपने शिष्य से कहा था, धीरे धरीबा पाओ, अपना पैर जो है वो धीरे रखो। बाजार जाने के लिए कहा था, सौदा करके आना है, सच्ची चीज प्राप्त करनी है। ये संसार में हम आए हैं, हमें जीना ही पड़ेगा। जब तक हमारा प्रारब्ध है हमें जीना ही पड़ेगा। हमें समझना ही पड़ेगा कैसे जीना है, क्या करना है। हरि हरि। एक संत के पास एक युवक आया, संत के चरणों में उसने वंदन किया, हाथ जोड़कर बैठ गया। संत ने आंखें खोली, उस युवक को देखा और पूछा, कुशल मंगल है? उस युवक ने कहा कि आपकी दया है, कुशल मंगल है। परिवार कैसा है? उस युवक ने उत्तर दिया, सब अच्छी तरह से है, चिंता का कोई कारण रह नहीं गया है। अच्छा,
क्या चाहते हो? उस युवक ने उत्तर दिया, आपसे दीक्षा लेने आया हूं। दीक्षा? संत ने पूछा। उसने उत्तर दिया, हां, दीक्षा। सन्यासी बनना चाहता हूं। महात्मा जी ने पूछा, सन्यासी किस लिए बनना चाहते हो? उसने कहा, मैं अपने आत्मकल्याण के लिए सन्यासी होना चाहता हूं। तुम्हारे अंतःकरण में संसार की वासनाएं तो होंगी। उसने कहा, नहीं, मैंने अपने आप को जीत लिया है। संत ने पूछा, वास्तव में जीत लिया है? वो कहने लगा कि हां गुरु महाराज, आपकी दया से मैंने स्वयं को वास्तव में जीत लिया है। क्या कभी क्रोध आता है? वो कहने लगा, नहीं। फिर तो अच्छी बात है, तुम्हें दीक्षा मिलेगी। जाओ, नदी स्नान करके आओ। और नदी में स्नान करने वह युवक गया। गुरु महाराज ने, वहां एक सेवाधारी था, उससे कहा कि वो स्नान करके आ रहा है, उसके मार्ग में जाओ और झाड़ना शुरू करो। इस तरह से करो कि उसके अंगों को मिट्टी लगे। स्नान करके वह युवक आ रहा था। झाड़ू लगाने वाला उसकी तरफ दौड़ा और झाड़ू करने लगा। सारी धूल उड़ी उसके अंगों पर। उसे क्रोध आया। पास में एक लकड़ी पड़ी हुई थी, उसे लेकर उस झाड़ू लगाने वाले के पीछे दौड़ा। वो भाग गया। गुरुजी के चरणों में आया और कहने लगा, दीक्षा। गुरु ने कहा, तुम योग्य नहीं हुए हो, दीक्षा के योग्य नहीं हुए। 1 साल बाद आना, राम नाम का जप करते रहो। इसी तिथि को अगले वर्ष आना। और अगले वर्ष फिर वो उपस्थित हुआ। गुरु ने पहचान लिया। गुरु ने कहा, तुम आए हो? उसने कहा, हां गुरुदेव, आपके वचनों का पालन किया है। साल भर नाम चिंतन करता रहा। गुरुजी कहने लगे, जाओ नदी स्नान करके आओ। वो नदी स्नान करने गया। गुरुजी ने उसी व्यक्ति को बुलाया। पिछली बार तुमने धूल उड़ाई थी, इस बार धूल फेंकना। जब वो युवक आ रहा था नदी स्नान करके, गुरुजी के आदेश के अनुसार वह व्यक्ति धूल फेंकने लगा। अंगों पर धूल पड़ गई। अब युवक देखने लगा क्रोध से। फिर गया, फिर स्नान किया, गुरु के चरणों में आकर बैठा। गुरुजी ने कहा, अभी भी तुम्हारा क्रोध नहीं गया है, तुमने क्रोध को नहीं जीता है, दीक्षा के योग्य तुम नहीं हो, जाओ। जब ये क्रोध पूरी रूप से समाप्त हो जाए, पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए, तब आना। 1 वर्ष बाद आना, तब तक राम नाम जपते रहो। वो शिष्य चला गया। इस बार बहुत सोच में पड़ गया था। 1 वर्ष तक गुरु आज्ञा का पालन किया। फिर आया गुरुजी के चरणों में, गुरुजी आपके आदेश का पालन किया है, तीसरी बार आया हूं, अनुग्रह चाहिए, दीक्षा चाहिए। गुरुजी ने कहा, जाओ स्नान करके आओ, नदी स्नान करके आओ।
उसी व्यक्ति को बुलाया जिसने धूल डाली थी, धूल फेंकी थी, और उससे कहा कि टोकरी भर कचरा लेकर आओ, और जब वो उधर से आए स्नान करके उसके मस्तक पर वो कचरा डाल देना। और उस व्यक्ति ने एक टोकरी भर कचरा लाया, उसकी प्रतीक्षा करने लगा। युवक स्नान करके आ रहा है, भगवत भाव में लीन है, और इस व्यक्ति ने उसके मस्तक पर टोकरी भरकर कचरा डाल दिया। उसके सारे अंगों पर कचरा है। वो गुरु के सामने आकर बैठा है। गुरुजी ने जब आंखें खोली, उसे देखा, अंगों पर धूल कचरा देखा। गुरुजी ने पूछा, क्रोध आया था? उसने कहा, नहीं, पहली बार जो आया था वह दूसरी बार नहीं आया, और दूसरी बार जो आया था वो तीसरी बार बिल्कुल नहीं आया। गुरुजी ने कहा कि योग्य है, अब तुम योग्य हो गए हो, दीक्षा के काबिल हो गए हो। जब तक अंतकरण के इन दोषों को मनुष्य जीत नहीं सकता, तब तक वो साधु हो नहीं सकता, तब तक वो दीक्षा के योग्य नहीं हो सकता। क्रोध को जीतकर मनुष्य अक्रोधी हो जाता है, काम को जीतकर मनुष्य अकाम हो जाता है, निष्काम हो जाता है। मद को जीतकर नम्र हो जाता है, मोह को जीतकर त्यागी हो जाता है, लोभ को जीतकर वीतरागी हो जाता है, मत्सर को जीतकर सकल जग का सेवक हो जाता है। सर्व विजय अब तुमने प्राप्त कर ली है, इसीलिए अब तुम दीक्षा के अधिकारी हो गए। और उस छात्र को गुरु दीक्षा देते हैं। आता माझा मना, आता माझा मना, हेची घडो उपासना। आता माझा मना, हेची घडो उपासना। ऐसे करीगा पांडुरंगा, प्रेम ओसंड से अंगा। हे परमात्मा, मुझ पर कृपा करो, मेरे अंतकरण में तुम्हारा प्रेम प्रकट होने लगे, मेरी कृति में वो तुम्हारा प्रेम सबको अनुभव आने लगे। परमात्मा का प्रेम, परमात्मा का विश्वास, पूर्ण भाव से, शुद्ध भाव से, समर्पित भाव से परमात्मा को शरण जाना है, तभी भक्ति की प्राप्ति होती है, तभी जीव धन्य हो जाता है, कृतार्थ हो जाता है, तभी सच्चे अर्थों में सत्पात्र होता है। सारे दोषों के जाने के बाद, सारी वासनाएं विसर्जित होने के बाद जीव को वह अवस्था प्राप्त होती है। आता माझा मना, हेची घडो उपासना। अब यही उपासना मेरे जीवन में हो। हे परमात्मा, मैं तुम्हें शरण आया हूं। ऐसे करीगा पांडुरंगा, प्रेम ओसंडे से अंगा। मेरे अंतकरण में वो प्रेम प्रकट हो जाए, सारे अंगों से वो प्रेम दिखने लगे। मैं प्रभु का भक्त हूं,
मैं प्रभु का भक्त जगत को लगने लगूं। और हे परमात्मा, मुझे वैष्णव का संग देना, जो तुम्हारे भक्त है उनका संग देना। बड़ा आनंद है, सत्संगति में बड़ा आनंद है। नील पर्वत पर गरुड़ जी को काकभुषुंडी ऋषि की संगति प्राप्त हुई है। आनंद मग्न है गरुड़ जी भगवान। और संत कृपा उन पर हो गई और उन्हें भगवान का सानिध्य भी प्राप्त हुआ। परमात्मा मिलता है जीव को संत संगति करने के बाद। संत संगति मनुष्य का कल्याण करती है। भगवान से प्रार्थना तो यही करनी चाहिए कि हे भगवान, मुझ पर कृपा करो, मुझे संत संगति मिले, मेरे जीवन का उद्धार हो। पेन ऑफ माइंड इज ग्रेटर देन द पेन ऑफ बॉडी। शरीर को प्राप्त हुए दुख से मन को जो दुख प्राप्त होता है वह कई गुना अधिक होता है। मानसिक दुख जो होता है वो कई गुना अधिक होता है। इस संसार की माया में फंसकर जीवन को बर्बाद करने के बाद में जो दुख होता है वो बहुत भयंकर होता है। प्रभु, तुमने मुझे जीवन दिया था, उस जीवन का सदुपयोग मैंने नहीं किया, उस जीवन को व्यर्थ गंवा दिया। ये बड़ा दुख है। हरि हरि एक सूरदास जी महाराज का सुंदर सा पद है, उसका थोड़ा सा चिंतन कर लेते हैं। हरि हरि नारायण हरि हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा सब दिन गए विषय के हेत, तीनों पन ऐसे ही खोए, केस भये सिर से, आँखनी अंध स्त्रवन नहीं सुनियत, थाके चरण समेत, गंगा जल तजी पियत कुपजल, हरित जी पूजत प्रेत। सूरदास जी महाराज ने जीव को उपदेश किया है, मनुष्य को उपदेश किया है कि हे मनुष्य, तूने अपने आप की क्या दुर्गति कर ली है, कैसी दुर्गति कर ली है। सारा जीवन विषयों का चिंतन करते करते तूने गंवा दिया। सबे दिन
गए विषयों के हेत। विषय समाप्त ही नहीं होते। कुछ लोगों को बुढ़ापा तो आ जाता है, लेकिन वो बूढ़े होते ही नहीं। वो युवा जैसे बर्ताव करते हैं वैसा ही बर्ताव करते हैं। आत्म कल्याण का मार्ग उन्हें प्राप्त हुआ ही नहीं। ऐसे लोगों के लिए कह रहे हैं सूरदास जी महाराज, सब दिन गए विषय के हेत। विषयों में रंग गए, उन विषयों से तृप्ति पाने के लिए प्रयत्न करते रहे। बालपन खो दिया, तरुण अवस्था भी खो दी, अभी बुढ़ापा आ गया है और उसे भी खोने के प्रयत्न चल रहे हैं। आंखों की ज्योति क्षीण हो रही है, कानों की श्रवण शक्ति क्षीण हो रही है, पैर लड़खड़ाने लगे हैं। अभी भी अंतकरण में वो भाव नहीं जागा है कि अब जाने का समय हो गया। Now the time has come. I have to prepare myself. My master may call me at any time. I should be ready. मेरे भगवान मुझे कभी भी बुलाएंगे, अब मुझे जाने के लिए तैयार होना चाहिए। जितना मुझसे हो सकता था वो मैंने कर दिया है, अब इससे आगे मैं कुछ कर नहीं सकता। अभी तो केवल भगवान का चिंतन करूंगा, क्योंकि अभी जाने का समय आ गया है। गंगा जल तजी पियत कुपजल, हरि तजी पूजत प्रेत। हरि को छोड़ दिया है और प्रेत का पूजन कर रहे हैं। गंगा जी के तट पर निवास मिल गया है, किंतु गंगा जल नहीं पीते। पीने के लिए जो जल है वो तो कूप का जल है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। गंगा जी के तट पर रहने के बाद में भी गंगा जी का महत्व नहीं है। वो भाग्यवान है जिन्हें गंगा जी का दर्शन प्राप्त होता है। वो उससे भी भाग्यवान है जिन्हें गंगा जी के तट पर रहने का, निवास का अवसर प्राप्त हुआ है। जिनके दृष्टि में गंगा जी है, जिनके अंतकरण में गंगा जी है, बड़े भाग्यशाली है। बड़े भाग मानुष तनु पावा, बड़े भाग मानुष तनु पावा। सुर दुर्लभ सब संत निगावा, सुर दुर्लभ सब संत निगावा। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब संत निगावा। देवों को दुर्लभ, संत महात्माओं ने उस जन्म के महत्व का गायन किया है। बड़े भाग्य से मिला है। भगवान को शरण जाने से ही ये मनुष्य जीवन धन्य होता है। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम
ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम